प्यारे बच्चों, इस कहानी का नाम है बिगड़ा शहजादा। एक जंगल में एक शेर था। वो था उस जंगल का राजा। शेर ने थी उस शेर की बीवी। वही थी इस जंगल की रानी। उन दोनों का एक बेटा था। वो था जंगल का शहजादा। एक गुफा में रहते थे वो। महल उसी को कहते थे वो। राजा के कुछ दरबारी थे। कारिंदे वो सरकारी थे। उनमें भेड़िया था और गेंडा, भालू, बनमानस और चीता। शेर का हाथ बटाते थे वो। मिलकर राज चलाते थे वो। राजा नेक था, समझदार था। उस जंगल से उसे प्यार था। जितने भी थे वहां जानवर, मेहरबान था राजा सब पर। वो खुद था इतना अच्छा जब जान छिड़कते थे उस पर सब। चैन और सुख था सारे वन में। खौफ नहीं था किसी के मन में। प्रजा जागती या सोती थी, चोरी कभी नहीं होती थी। गर्मी पड़ती थी या सर्दी, कहीं नहीं थी गुंडागर्दी। बीत रहे थे खुशी खुशी दिन, हो गई एक अनसोनी एक दिन। बीत रहे थे खुशी खुशी दिन, हो गई एक अनहोनी लेकिन। जैसा अच्छा था वो राजा, ऐसा नहीं निकला शहजादा। उसकी थी मगरूर तबीयत, करता नहीं था बड़ों की इज्जत। बूढ़े हाथी को भी अक्सर देखता था मुंह चिड़ा चिड़ा कर। जबकि बुजुर्गों से तो भैया चाहिए हरदम झुककर मिलना। शहजादा था बड़ा घमंडी, लड़ पड़ता था छोटों से भी। किसी को नोच लिया करता था, बढ़ के दबोच लिया करता था। उसकी शिकायत सुनकर राजा उसको डांटता धमकाता था। रानी आड़े आ जाती थी, राजा पर भी गुर्राती थी। बुरी बात है ना बच्चों। रानी आड़े आ जाती थी, राजा पर भी गुर्राती थी। राजा भी चुप हो जाता था, कान दबा कर सो जाता था। ये तो गलत बात थी ना। राजा भी चुप हो जाता था, कान दबा कर सो जाता था। लेकिन कुछ अच्छा नहीं निकला उसके चुप रहने का नतीजा। शहजादे को कुछ भी ना था गम, करने लगा मनमानी हरदम। बिगड़ गया वो हद से ज्यादा, कहलाया बिगड़ा शहजादा। तंग आकर सब जानवरों ने उसकी शिकायत की हाथी से। खुद भी था, खुद भी खफा था बूढ़ा हाथी, राजा का ये पुराना साथी।
यानी बात बिगड़ गई भाई, रखी रह गई सब अच्छाई। देखो बेटे ने सारी राजा की अच्छाई खत्म कर दी, रखी रह गई सब अच्छाई। पहले तो उसको समझाया, जब वो कुछ भी समझ न पाया, लेकर अपने सारे साथी निकल पड़ा वो बूढ़ा हाथी। राजा पर सब टूट पड़े फिर, मारा गया बेचारा आखिर। शहजादे को लेकर रानी वहां से जान बचाकर भागे। दर दर ठोकरें खाते थे वो, मगर बहुत पछताते थे वो। जिसका बच्चा बिगड़ जाता है, घर भी उसका उजड़ जाता है। बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसमें क्या कहानी मिल रही है, वो तुम समझ जाओगे। और ये भी समझ जाओगे कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, और जैसा हमारे माँ बाप हैं उनकी इज्जत हमें रखनी चाहिए।